Hi everyone, welcome to PrepSolve. Today I will discuss about the previous year question of the political science. ठीक है, पॉलिटी के जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहला जो हमारा सेगमेंट था उसमें हमने पार्लियामेंट जो था हमारा यूनियन लेजिस्लेचर को हमने कवर किया था। PYQ सभी कवर किए थे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। अब हमारा जो स्टार्ट होने वाला है स्टेट लेजिस्लेचर के जो PYQs हैं हम उनको कवर करेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर माने की कौन कौन से हमने इसमें टॉपिक करने हैं। फर्स्ट इज जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के फंक्शंस एंड प्रोसीडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करना है। सेकंड इज आपके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड जो फंक्शंस एंड प्रोसीडिंग्स वगैरह सभी होते हैं, इसमें गवर्नर आ जाता है, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल फॉर स्टेट्स, ये सभी क्वेश्चंस हम इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज द पावर रिकमेंडेड द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने की जो पावर होती है और उसको सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली ये किसके पास होती है। तीनों पावर एक ही क्वेश्चन में जो है ना इसने कंक्लूड करके पूछी है। एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। आजकल एसएससी में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज द पावर टू रिकमेंडेड द क्वेश्चन 1 who has the power to recommended डिसमिसल। इसमें बात की है रिकमेंडेड द डिसमिसल, यानी डिसमिस करने की पावर। ठीक है, डिसमिसल किसको डिसमिस करने की पावर पूछ रहा है? ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो राज्य की सरकारें होती हैं उसको डिसमिस करने की पावर ये पूछ रहा है। डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यानी राज्य जो सरकार है उसको डिसमिस करने की पावर किसके पास है, इसके बारे में पूछा गया एक ही क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन में दूसरी बात जो पूछी गई है एंड सस्पेंशन और डिसोल्यूशन, क्या पूछा गया? एंड सस्पेंशन और डिसोल्यूशन। सस्पेंशन एंड डिसोल्यूशन यानी बर्खास्त करने की शक्ति या विघटित करने की शक्ति ऑफ द स्टेट असेंबली, यानी जो आपकी जो है विधानसभा है, ऑफ द स्टेट असेंबली, जो राज्य की जो सभाएं होती हैं स्टेट असेंबली, ये सभी पावर जो है किसके पास होती हैं, एक ही क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये आया है आपका क्वेश्चन एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 एग्जामिनेशन 2020। तो कहां पे पूछा गया है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, तो यू कैन थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन इज गवर्नर। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है इसमें? गवर्नर। ठीक है, तो क्या गवर्नर के पास पावर है? ठीक है, इस गवर्नर हैव दिस टाइप ऑफ पावर। और सेकंड इज प्राइम मिनिस्टर। सेकंड क्या है? प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है। चलिए बताइए, सोचिए क्या प्राइम मिनिस्टर एज सच कोई पावर रखता है? तो आपने बताना है। सी ऑप्शन दिया है आपका स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और डी ऑप्शन दिया है इसमें आपका चीफ मिनिस्टर। क्या चीफ मिनिस्टर के पास ऐसी कोई पावर है? बताइए। देखिए क्या है कि ये सारी जो पावर्स हैं ये केवल जो होती हैं इन द केस ऑफ स्टेट असेंबलीज। स्टेट असेंबलीज के मामलों में जो तीनों पावर जो रखता है वो केवल किसके पास होती है? गवर्नर के पास। तो गवर्नर इज द राइट आंसर। ओके, तो गवर्नर आपका क्या है? राज्यपाल इसका सही उत्तर है। तो आपने ध्यान रखना है कि राज्यपाल हैज द पावर टू रिकमेंडेड द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड इन ए कोर्ट अगेंस्ट द डैश 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 दिया है ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। इसमें एक जो है ना आपको ऐसा पदाधिकारी बताना है, ठीक है, जिसके जो है खिलाफ कोई भी आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग, ठीक है, वैसे तो ये सभी के खिलाफ नहीं चल सकता जब तक ये जो है ना पद पे हैं अपने बने हुए हैं,
तो आर्टिकल 361 अगर क्या कहता है आपका, उस पर कोई भी क्रिमिनल जो है कोर्ट प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट नहीं की जा सकती जब तक वो अपने ऑफिस में कार्यरत है। चलिए, तो क्वेश्चन थर्ड क्या है आपका? क्वेश्चन थर्ड, सॉरी क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू कह रहा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 361, ठीक है ना, अनुच्छेद 361 के अनुसार आपने आंसर देना है। ठीक है, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन नॉट बी। देखिए, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ऐसा नहीं है कि उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग बाद में नहीं चलेगी, बाद में उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जब तक वो जो है अपने ऑफिस में है तब तक उस पर कार्यरत है 5 वर्ष के लिए या जितने भी समय के लिए, तब तक उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट हो, कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड इन ए कोर्ट अगेंस्ट द इन ए कोर्ट अगेंस्ट द, अब डॉट 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 दिया है, किसके अगेंस्ट होनी है, ठीक है, तो आपने आंसर देना है किसके अगेंस्ट होनी है, अगेंस्ट द ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, तो ये आंसर देना है आपको, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, तो जब तक उसका जो है कार्यकाल है तब तक उस पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गवर्नर। ऑप्शन ए क्या है? गवर्नर। ऑप्शन बी है आपका वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी है आपका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और ऑप्शन जो डी दिया गया है इसमें आपका, ऑप्शन डी दिया गया स्पीकर ऑफ द, सॉरी, चीफ मिनिस्टर। अब इसमें से आपको बताना है, तो आर्टिकल 361 कहता है कि आपका जो, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 361, ठीक है, द गवर्नर एक्ट एज द नॉमिनल हेड। देखिए, जो गवर्नर होता है उस पर जो है ना कोई भी केस चालू नहीं किया जा सकता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग केस नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, गवर्नर। तो दैट आंसर इज गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। राज्य का महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है? हु अपॉइंट्स द हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो राज्य का महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है, ये आपने बताना है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जो है ये एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टायर 1 एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से संबंधित ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आपने बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ए क्या है? प्रेसिडेंट। बी दिया है आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, सी जो ऑप्शन दिया है आपका, सी ऑप्शन दिया है गवर्नर, और जो डी ऑप्शन दिया गया है, एडवोकेट जनरल की बात चल रही है तो एडवोकेट जनरल राज्य का महाधिवक्ता होता है, और डी ऑप्शन दिया है चीफ मिनिस्टर। अब आप आंसर दें इसका क्या होगा। देखिए, जो एडवोकेट जनरल होता है और उसी की तर्ज पर होता है हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जहां केंद्र के लिए राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, वहीं राज्य के लिए एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया को जो है आपका गवर्नर जो है नियुक्त करता है। तो इसकी जो अपॉइंटमेंट है कौन करता है? गवर्नर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो ध्यान रहे, एडवोकेट जनरल जो होता है, एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य का अधिवक्ता जो है राज्य का सर्वोच्च जो है न्यायिक अधिकारी होता है, जो राज्य सरकार की तरफ से अपना पक्ष जो है विभिन्न अदालतों में या विभिन्न कोर्ट्स में रखता है। ये आपने आंसर देना है। नेक्स्ट है, ये आपका जो है क्वेश्चन जो थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, आपने बताना है हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट इन फ्री इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, आपने जो है ना फर्स्ट वुमेन बतानी है, तो हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया। चलिए, हु वाज द फर्स्ट वुमेन, प्रथम महिला, ठीक है, वुमेन गवर्नर, प्रथम महिला राज्यपाल की बात चल रही है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत में जो है आपको पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये आपको आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2009 में। कहाँ पे पूछा गया है? सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है इसका सरोजनी नायडू। पहला ऑप्शन क्या है? सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू के साथ जो ऑप्शन दिए गए हैं सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित। बी क्या है आपका? सुचेता कृपलानी। ठीक है, बी सी ऑप्शन है आपका विजयलक्ष्मी पंडित। ठीक है, और डी ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी। तो ध्यान रहे, सभी जानते हैं इसको, छोटा बच्चा भी बता देगा कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी स्वतंत्र भारत की, तो वो थी सरोजनी नायडू। ये आपने ध्यान रखना है। तो सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन, ठीक है ना, हु वाज द हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट। देखिए, जो सरोजनी नायडू थी वो जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो लीडर्स थी, प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट, उसको जो है ना उत्तर प्रदेश का पहला महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और साथ ही मैं बता दूं आपको, जो सुचेता कृपलानी थी, सुचेता कृपलानी जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री या फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश थी। उत्तर प्रदेश की पहली थी महिला मुख्यमंत्री जो है सुचेता कृपलानी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो विजय लक्ष्मी पंडित थी, विजय लक्ष्मी पंडित जो है ना फ्री इंडिया यानी इंडिपेंडेंस इंडिया की पहली महिला कैबिनेट जो है मिनिस्टर थी, यानी कैबिनेट में विजय लक्ष्मी पंडित को एज ए कैबिनेट मिनिस्टर रखा गया था। साथ ही वो जो एम्बेसडर भी थी, भारत की फर्स्ट एम्बेसडर थी, पहली महिला राजदूत का खिताब भी उन्हीं को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द। ठीक है, तो इम्पीचमेंट के लिए किसके लिए प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमें आंसर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो संविधान है उसमें कोई प्रोविजन नहीं है किसके लिए, किस रिगार्डिंग पूछ रहा है? फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द, फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द, इम्पीचमेंट ऑफ द, ये हमने आंसर देना है। तो मैं चार आपको ऑप्शन दूंगा, चार ऑप्शन में से ऐसा आप कुछ बताना है जिसको इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा रिमूव नहीं किया जा सकता है। पहला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट इज सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन है आपका चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी बातें यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सी ऑप्शन है आपका गवर्नर, गवर्नर मानेगी राज्यपाल। और डी ऑप्शन है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखिए, जो आपके जो प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई भी जो है आपके, वो इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हटाए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इम्पीचमेंट प्रोसेस द्वारा हटाया जाता है, जो है ना इम्पीचमेंट मोशन लाया जाता है, पहले राज्यसभा में आता है, फिर लोकसभा में, या पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, फिर ऐसे चलता है, फिर जो है ना वो स्पेशल मेजोरिटी द्वारा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है।
दूसरा आ जाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश होता है उच्च न्यायालय का, उसको भी जो इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हटाया जाए। और प्रेसिडेंट के लिए तो अलग से चैप्टर ही है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मैंने बताया है आपको। देखिए गवर्नर क्या होता है, गवर्नर को किसी भी इम्पीचमेंट प्रोसेस द्वारा नहीं हटाया जा सकता। गवर्नर को एक जो है सिंगल वारंट पेपर पर साइन किया हुआ जो है ना एक लेटर चाहिए प्रेसिडेंट का, वो उसको जो है उससे ट्रांसफर भी कर सकता है, उसको हटा भी सकता है, उसको अपॉइंट भी कर सकता है। तो दैट्स आंसर इज गवर्नर। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चीफ एडवाइजर टू द गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द चीफ एडवाइजर टू द गवर्नर। हु इज द चीफ एडवाइजर टू द गवर्नर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, हु इज द चीफ एडवाइजर टू द गवर्नर, और ये आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जामिनेशन होता था पहले, 2007 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, पहला है इसमें प्राइम मिनिस्टर, या प्राइम मिनिस्टर चीफ एडवाइजर होता है गवर्नर का, ऐसा नहीं होता है। बी दिया गया है आपका चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, क्या मुख्यमंत्री होता है। और उसके बाद दिया गया है सीजेआई, सी दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और डी दिया गया है आपका स्पीकर ऑफ द लोकसभा। डी क्या दिया गया है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो जो चीफ एडवाइजर होता है, देखिए गवर्नर की सलाह के लिए जो है स्टेट में क्या होती है, एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। यानी राज्य जो विधानमंडल होता है उसमें जो राज्य के लिए जो मंत्री परिषद होती है, वो जो है संविधान में तो केवल इतना ही लिखा है, लेकिन चीफ एडवाइजर की अगर बात करें, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो चीफ होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, तो इसलिए चीफ एडवाइजर जो होगा वो चीफ मिनिस्टर होगा। तो दैट्स आंसर इज बी, चीफ मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट हैज नो पावर टू। नेक्स्ट क्या है, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट हैज नो पावर टू। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट हैज नो पावर टू, हैज नो पावर टू। ओके, तो जो गवर्नर ऑफ ए स्टेट होता है उसके पास कौन सी पावर्स नहीं होती है। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट हैज नो पावर टू, फर्स्ट इज प्रोरोग द असेंबली, प्रोरोग द असेंबली, यानी सभा का स्थगन, ठीक है। दूसरा दिया है डिसोल्व द असेंबली, दूसरा क्या है, डिसोल्व द असेंबली, डिसोल्व द असेंबली, ठीक है।
फिर उसके बाद जो सी दिया है, सी दिया है इसमें एडजर्न द असेंबली। और जो डी दिया है इसमें, डी है आपका शमन द असेंबली। इसमें से आपको जो है ना सोचना, यू कैन थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड देन आंसर दैट। ओ दैट्स आंसर इज सी, एडजर्न द असेंबली। देखिए इसको हम ऐसे समझें, कैसे? देखिए इसका जो अर्थ होता है वो होता है असेंबली का स्थगन करना, असेंबली का विघटन करना और असेंबली को आहूत करना। ये सभी कार्य क्या होते हैं? गवर्नर के होते हैं। ठीक है, गवर्नर क्या कर सकता है? सत्र का आहूत कर सकता है, सत्र का स्थगन कर सकता है और सत्र का और असेंबली यानी सभा का विघटन कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो काम होते हैं ये गवर्नर के होते हैं। लेकिन एडजर्न द असेंबली इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी जो आपकी राज्य विधानमंडल होती है, राज्य विधानमंडल का जो है ये प्रोसीडिंग का पार्ट है एडजर्न करना। और ये केवल जो है स्पीकर ऑफ द असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली या स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यही इसको कर सकते हैं। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दैट्स आंसर इज एडजर्न द असेंबली। तो क्या है कि असेंबली का जो स्थगन करने का जो काम होता है वो किसका होता है? एडजर्न करना, हाउस को जो है ना बीच में रोकना। ये कार्य क्या होता है? ये आपका गवर्नर का नहीं होता है, ये किसका होता है? इस स्पीकर ऑफ द असेंबली या आपका चेयरमैन ऑफ द असेंबली, उन दोनों में से किसी एक का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बाइकैमरल लेजिस्लेचर एज ऑफ मार्च 2022। इसको मैं ऐसे ही बता देता हूं। देखिए मैंने बताया था कि 2 टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर होते हैं, फर्स्ट इज यूनिकैमरल और सेकंड इज बाइकैमरल। यूनिकैमरल में मैंने आपको बताया था कि केवल जो है ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी केवल राज्य विधानसभा होती है। लेकिन जो बाइकैमरल होते हैं उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दोनों होते हैं, यानी राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद दोनों होते हैं। तो मैंने बताया था कि 6 स्टेट मैंने गिनवाए थे उस दिन आपको। ठीक है, पहले जम्मू एंड कश्मीर भी जो है आपका बाइकैमरल था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो उस लिस्ट से हट गया। लेकिन अगर हम बात करें 2022 की, 2022 में क्या किया कि जो आपका कर्नाटका है, ठीक है ना, तो कर्नाटका, इनमें ओडिशा, गुजरात, केरला और कर्नाटका दिए गए हैं। तो मार्च 2022 तक जो है आपको बताने हैं कितने हैं। तो मार्च 2022 तक इसमें आपका जो है ना इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटका। तो मार्च 2022 में जो है कर्नाटका जो है ना न्यू बाइकैमरल बॉडी आपकी बनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल ऑफ द विच आर्टिकल ऑफ द पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कंपोनेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है ना, तो आपने इसका जो है आंसर देना है, कहां से कहां तक के आर्टिकल है जो कंपोनेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पूछ रहा है आपका आर्टिकल, ठीक है, डैश 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 डैश, यानी आपको आर्टिकल बताना है कि किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक जो है आपको बताना है। इन पार्ट 6 ऑफ द आर्टिकल, इन पार्ट 6 ऑफ द, ठीक है, यानी जो आपका छठा भाग है संविधान का, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का जो छठा भाग है वो किसके साथ डील्स करता है? डील्स विद द कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, deals with the components of the स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो स्टेट लेजिस्लेचर है आपका उसका कहां से कहां तक जो है दिया गया है, ये आपको बताना है। ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये क्वेश्चन है आपका। और ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, ये पूछा गया है
एसएससी एमटीएस का जो एग्जामिनेशन होता है 2022 और साथ ही सीएचएसएल टायर 1 परीक्षा 2020 में 2 बार ही जो है रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो कहाँ कहाँ पूछा गया? एमटीएस और आपका सीएचएसएल दोनों में पूछा गया है। एमटीएस के लिए 2022 और सीएचएसएल के लिए 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको आर्टिकल बताना है। मैं जब भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ स्टेट लेजिस्लेचर में बताता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कितने आर्टिकल्स तक स्टेट लेजिस्लेचर का उल्लेख किया गया है, तो वहां से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो पहला है आपका 168 टू 212, एक क्या है कि 168 से लेकर 212 तक। ठीक है, बी ऑप्शन दिया गया है इसमें आपका 198 से 220 तक, 198 टू 220 तक। और जो सी ऑप्शन दिया गया है इसमें, सी ऑप्शन दिया गया है 112 से 175 तक, 112 से 175 तक। और जो डी ऑप्शन दिया गया है इसमें आपका, डी ऑप्शन दिया गया है 134 से 198 तक। और आपको जो है थोड़ा भी याद हो तो मैंने बताया था कि आज हम स्टेट लेजिस्लेचर स्टार्ट करने वाले हैं। संविधान के भाग 6 में 168 से लेकर 212 तक जो स्टेट लेजिस्लेचर की व्याख्या दी गई है, स्टेट लेजिस्लेचर को की अलग अलग डेफिनेशंस दी गई है। तो ये मैंने बताया था पहले ही लाइन में, मैं बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 168 टू जो है ना 212 तक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द विधान परिषद रिटायर्ड डैश 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 एवरी ईयर। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कह रहा है कि 1/3 जो सदस्य होते हैं विधान परिषद के, ठीक है, तो वो प्रति कितने वर्ष, प्रति या कौन से वर्ष जो है वो रिटायर कर जाते हैं। तो दैट्स आंसर इज बी, यानी हर दूसरे वर्ष जो है 1/3 इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड इन द केस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर, या इन द केस ऑफ जो है स्टेट असेंबलीज या इन द केस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों के मामले में जो है ना प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है 1/3 सदस्य रिटायर कर जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और अबोलिश्ड। ठीक है, ये मैं करा देता हूँ, ये आपने क्वेश्चन ध्यान रखना है। विच आर्टिकल स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको which articles या which article state legislature which article state legislature तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, यानी राज्य विधानसभा की स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी। ठीक है, क्या पूछ रहा है? क्रिएटेड और अबोलिस्ड, यानी क्रिएट की जा सकती है और अबोलिश की जा सकती है, क्रिएटेड एंड अबोलिस्ड। अब इसका आंसर आपको देना है। यू कैन थिंक अबाउट दैट क्वेश्चंस और थिंक अबाउट द आंसर्स। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, आई राइट फोर ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज आर्टिकल 168, ऑप्शन ए इज आर्टिकल 168, ओके। ऑप्शन बी इज आर्टिकल 170, आर्टिकल 170। ऑप्शन सी इज है आपका आर्टिकल 167। अब ये सभी जो है इसमें लाई करते हैं, आपने बस सीधे याद होना चाहिए तभी इसका हम आंसर दे सकते हैं, इसको एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। ऑप्शन डी आर्टिकल 169, तो ये एलिमिनेट भी नहीं हो सकता है। ये जो आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन जो है एसएससी सीएचएसएल टायर 1 एग्जामिनेशन 2015 में पूछा गया है, यानी किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य विधानसभा राज्य विधान परिषद को जो है क्रिएट एंड अबोलिश्ड किया जा सकता है। विच आर्टिकल स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 169 में जो है क्रिएट और अबोलिश किया जा सकता है, यानी 168। क्रिएट अबोलिश का मतलब ये नहीं है कि नई विधानसभा बनानी है, खत्म की जानी है, यानी किसी राज्य में जो बाई कैमरल किसी को बनाना है तो उसमें क्या आवश्यकता होगी आपको, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, तो उस 169 पावर देता है, ठीक है, आपको कि आप उसमें जो है किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकते हैं या किसी राज्य से विधान परिषद के गठन को हटा सकते हैं। 169 देता है, ये पावर 169 है। वैसे तो ये पावर सीधे मैं बताऊं किसके पास है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है,
लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 169 में जो है आपका लाई करता है कहाँ पे, भाग 6 के अंदर, जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, तो ये था। तो एज पर द आर्टिकल 169 ए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट माने कि संसद, जो आपकी संसद होती है, संसद के पास पावर होती है किसी भी स्टेट में जो है विधान परिषद का गठन किया जा सकता है और विधान परिषद को हटाया जा सकता है। बस याद रहे कि ये आपका जो पड़ता है वो 6th जो पार्ट है आपका स्टेट लेजिस्लेचर, ये आर्टिकल वहीं पे अप्लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस नो पार्टी एंजॉयज एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट द गवर्नर विल गो बाय। ठीक है, अगर कहीं भी जो है ना एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आती है किसी भी पार्टी के पास, माने कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी कम रह गए हैं, अलग अलग जो है आपका जो रिजल्ट है वो जो है ना ट्रायंगल में फंस गया, नहीं त्रिकोणीय रिजल्ट आ गया है विधानसभा का, तो तब क्या होता है? तो होता क्या है कि क्या करेगा गवर्नर, यानी द गवर्नर विल गो बाय, किसके पास जाएगा? तो क्या है कि वो सबसे बड़ी पार्टी के पास जाएगा, छोटी के जाएगा, ऐसे ऐसे दिए हुए इसमें देखिए, वो उसकी जो है ना डिस्क्रेटिव पावर्स है, विवेकाधीन शक्ति है। मोस्टली गवर्नर क्या करता है कि गवर्नर जनरली परंपरा या अनुशासन के हिसाब से या उसकी जो है ना ईमानदारी कहें, वो सबसे बड़ी पार्टी को ही पहले कॉल करता है कि आप आ जाइए और गवर्नमेंट को फॉर्म कीजिए, नहीं सरकार बनाइए। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है कि वो जो है ना दूसरी पार्टी को नहीं बुला लेता है, वो दूसरी पार्टी को भी बुला सकता है, किसी भी पार्टी को बुला सकता है सरकार बनाने के लिए। तो गवर्नर पे डिपेंड करता है, गवर्नर तो हिज ऑन जो है ना डिस्क्रेशन जो है इसका होगा, क्या डिस्क्रेशन होगा गवर्नर का, वो गवर्नर ही जानता है। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रेस्क्राइब्ड फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बता दूंगा। तो मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको, फर्स्ट में क्या करना है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछी है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैंने बताई है कि 500 होनी चाहिए, और मैंने साथ ही मिनिमम भी बताई है 60 होनी चाहिए। मैंने साथ ही बताया है कि गोवा, सिक्किम और आपका एक स्टेट और है, तीसरा स्टेट, उसके साथ जो है आपकी 30 होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में 40 होनी चाहिए, और जी आपका मणिपुर में 46 होनी चाहिए, और नागालैंड में सॉरी हाँ नागालैंड में 46 होनी चाहिए, और आपका मेघालय में ये 40 होनी चाहिए। तो ये मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट चलते हैं। तो मिजोरम, नागालैंड में मैंने मिजोरम में मैंने बताया था 40 और नागालैंड में 46। और जहां तक मैंने बताया था कि आपका सिक्किम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश के लिए मिनिमम 30 होना चाहिए, और 40 और 46 वो उनके लिए फिक्स्ड है। किसके लिए? मिजोरम और नागालैंड के लिए। ये आपने आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर, द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर, यानी यहाँ पे हम विधानसभा के सदस्यों की बात कर रहे हैं। तो विधानसभा के सदस्यों की अगर हम बात करें तो वो क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका इंडायरेक्टली इलेक्टेड। क्या वो इंडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं? नहीं, विधानसभा के सदस्य कभी भी इंडायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं। पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, जो है ना आंशिक रूप से जो है गवर्नर द्वारा नामित किए जाते हैं, तब भी आपका ये गलत है। फिर उसके बाद आता है आपका मेनली नॉमिनेटेड, ये पूर्णतः जो है मुख्यतः जो है नामित होते हैं नहीं। और लास्ट ऑप्शन है आपका डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं, यही इसका सही है। विधानसभा के सदस्य सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल्स एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ए स्टेट इन इंडिया आर होल्ड ऑन द बेसिस ऑफ। ये पूछ रहे हैं हाउस ऑफ पीपल्स। हाउस ऑफ पीपल्स होता क्या है? हाउस ऑफ पीपल्स होता है लोकसभा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बात कर रहा है लोकसभा की। ठीक है, तो एक बात आई लोकसभा की। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है कि आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जो विधानसभाएं होती हैं, किसकी बात कर रहा है? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। ठीक है, तो ये क्या है? ये यूनियन पार्लियामेंट का पार्ट है, और ये स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो इनके जो मेंबर्स होते हैं, इनकी जो सीट्स होती हैं, वो किसके बेसिस पर होती हैं? पहला है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, तो ये गलत है, ये यूज नहीं होता है। दूसरा है लिमिटेड सफरेज, ये भी गलत है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये भी नहीं है। और लास्ट है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। ठीक है, वयस्क मताधिकार, सार्वभौम वयस्क जो मताधिकार होता है एट द एज ऑफ अबव द एज ऑफ 18, यानी 18 वर्ष से ऊपर के लोग इसमें जो है ना अपना मत देते हैं, अपना वोट करते हैं। जब वोट कास्ट करते हैं तो उसके द्वारा दोनों के जो मेंबर्स हैं आपके इलेक्ट होकर आते हैं।
ठीक है, तो इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, दो चार क्वेश्चन आपके चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड हैं, ये भी मैं कर देता हूँ। ये कह रहा है कि हु बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब मार्च 2022। ये जो है पूछा गया, फिर 2022 में अभी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन हुआ था। तो पंजाब में अभी जो है भगवंत मान बने हैं आम आदमी पार्टी से, तो ये इससे क्वेश्चन है, प्रीवियस से छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है पॉलिटी से रिलेटेड है, चीफ मिनिस्टर से संबंधित है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है आपका चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज किस आर्टिकल में बताई गई है। पहला है 167, 164, 163, 166। तो सीधा इसका आंसर है 167 में ड्यूटीज ऑफ द जो है चीफ मिनिस्टर बताया गया है आपका। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। इसको कर लेते हैं, ये दो तीन क्वेश्चन जो है कर लेते हैं हम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपॉइंटेड बाय। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया था एसएससी लोअर डिवीजन क्लर्क एग्जामिनेशन से, होता था 2011 में। तो ये पूछा गया था एलडीसी 2011 में आपका क्वेश्चन, इसका आपने आंसर देना है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सीजीआई, गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। ए है प्रेसिडेंट, बी है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई जिसको बोलते हैं, सी है आपका गवर्नर, और डी है आपका पार्टी प्रेसिडेंट। जिस पार्टी से वो बना है उसका प्रेसिडेंट क्या चीफ मिनिस्टर नियुक्त करता है। देखिए, प्रेसिडेंट और सीजीआई का तो कोई संबंध ही नहीं है, क्वेश्चन स्टेट लेजिस्लेचर का है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है, वैसे सीधा क्वेश्चन है तो ही बता सकते हैं। जहां तक पार्टी प्रेसिडेंट की पास है बात है, सॉरी, तो पार्टी प्रेसिडेंट के पास इतना होता है कि वो चुनाव से पहले कि कौन सीएम होगा उसका डिक्लेरेशन देता है कि भाई जो है ना, पार्टी प्रेसिडेंट हैं आपके, माने कि जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं नेक्स्ट, और उत्तर प्रदेश में बोला कि जो है माननीय योगी आदित्यनाथ भी अगली बार भी जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो फेस को जो है डिक्लेयर कर सकता है, अपॉइंट नहीं करता। जब चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद पार्टी जीत जाती है, जीतने के बाद में क्या होता है कि गवर्नर जो है अपॉइंट करता है एज ए चीफ मिनिस्टर, उसको जो है ना ओथ एंड अफर्मेशन कराता है। ठीक है, तो ये पावर्स जो है केवल अपॉइंटमेंट की जो शक्ति है वो केवल राज्यपाल के पास होती है। नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड, या हु एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका हु एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड। स्टेट प्लानिंग बोर्ड, ठीक है, जो आपका राज्य योजना जो आयोग होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए गए आपके गवर्नर, चीफ मिनिस्टर,
फर्स्ट इज गवर्नर, सेकंड इज चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और थर्ड दिया है आपका इसमें स्पीकर, और डी दिया है लीडर ऑफ द अपोजिशन। कौन होता है इसमें बताइए, लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो इसमें जो मैंने बताया था कि चीफ मिनिस्टर क्या होता है, चीफ मिनिस्टर ही आपका स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर इज बी, चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका 28, मैंने पहले भी बता दिया, अभी इसी लेक्चर में आपको बताया था, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट, ठीक है ना। तो सुचेता कृपलानी वाज एन इंडियन फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, ठीक है, हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, वो जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, पहली मुख्यमंत्री रही है। तो इसमें मैंने बताई है। इसमें कुछ है जैसे कि सरोजनी नायडू, मैंने बताया सरोजनी नायडू क्या फर्स्ट वुमेन गवर्नर है, उत्तर प्रदेश की रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने विजय लक्ष्मी पंडित बताई थी कि जो है विजय लक्ष्मी पंडित क्या थी, फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं इंडिपेंडेंस इंडिया की। उसके बाद मैंने बताया था कि आप जो है ना उंगा होता है, ठीक है, यूएन जनरल असेंबली में जो है ना एज ए मेंबर, वुमेन मेंबर इलेक्ट हुई थी जो है भारत की तरफ से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पहली महिला राजदूत भी वही थी। बहुत सारे जो है इनके बारे में जो किताब है। फिर उसके बाद आती है जयललिता। जयललिता वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया टू डाई इन ऑफिस, अपने कार्यकाल में ही उनकी पहली महिला मुख्यमंत्री है जो अपने कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो गाइस ये थे स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित क्वेश्चंस। अब हम जो है ना जो जुडिशरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पे हमारा जो है ना यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के सारे पीवाईक्यूज जितने भी हैं मैंने करा दिए हैं आपको। आप जो कुछ पीवाईक्यूज हैं आपके जुडिशरी के, वो मैं नेक्स्ट जो आपका स्टार्ट होगा उसमें नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू।